गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन कह रहा है कि माना कि f r टू r या एक फलन इस प्रकार परिभाषित है, फंक्शन f जो है r टू r इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर इसका वैल्यू हो जा रहा है 1 कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, और 0 हो रहा है कब, जब x का वैल्यू 0 के बराबर हो, और -1 हो रहा है कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। ठीक है, तो हमें यहाँ चेक करना है कि फलन f के एकाएकी अछादक होने की जांच करें, यानी कि आपको चेक करना है कि फलन एकाएकी अछादक है कि नहीं, यानी 1 1 2 है कि नहीं। ठीक है, फंक्शन 1 1 2 है कि नहीं, इसके बारे में यहाँ चेक करना है। तो चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन। देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप इस फंक्शन में 1 रखोगे तो 1 क्या है जी, 0 से ग्रेटर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 2 रखोगे तो 2 रखोगे तब भी वैल्यू आएगा 1 क्योंकि वो 0 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। -5 रखोगे तो आ जाएगा -1 क्योंकि 0 से छोटा रख रहे हैं ना x का वैल्यू। चलिए अच्छा, अगर हम -6 रखें तो आपका आ जाएगा -1। तो दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कि f1 और f2 इन दोनों का सेम ही इमेज हो जा रहा है, मतलब 1 का और 2 का इमेज सेम ही हो जा रहा है। ये 1 1 होगा नहीं ना होगा। उसी तरह यहां भी देख रहे हैं f-5 और f-6 दोनों का वैल्यू कितना है, -1 इक्वल आ गया है। जबकि यहां देख रहे हैं हम लोग कि -5 जो है -6 के बराबर नहीं है, या यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 1 जो है 2 के बराबर नहीं। तो कोई भी एक एग्जांपल देख सकते थे, इनके वैल्यू बराबर हो जाए लेकिन ये बराबर नहीं है। देख रहे हैं ना, दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं f इज नॉट 1 1। फंक्शन f जो है आपका 1 1 नहीं है। 1 1 दिखाने के लिए एक भी काफी होता है एग्जाम्पल, हमने तो 2 2 दे दिया। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। 0 से बड़ा कुछ भी रखोगे आपका 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा हमेशा, है ना। तो ऐसे तो सबके इमेज आपके यहाँ पे ये दिख रहे हैं, अगर 0 से बड़ा देंगे दैट मीन्स ये 1 1 नहीं है। अब चलिए बात करते हैं अनटू के लिए। तो अनटू के लिए देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लो आपको, यहाँ पे दो हम लोग सेट ले लेते हैं इस तरह से। ये कौन है, रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है। आपको कह रहा है फंक्शन f r टू r, यानी डोमेन है और इसका को डोमेन है, या डोमेन है और को डोमेन है फंक्शन का। चलिए, तो अगर इसमें बात करेंगे तो बहुत सारे रियल नंबर होंगे, बहुत सारे रियल नंबर होंगे ना इसमें, 1 5 2/3 0 ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। अच्छा, अगर इसमें बात करें तो इसमें भी आपके बहुत सारे होंगे, 1 8 2 है ना, -1 0, ये सब बहुत सारे होंगे जी, बहुत सारे होंगे। 2/3 8/5 हर एक रियल नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी हो जाएंगे। चलिए, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसके आर में हमेशा इसका रेंज जो आएगा, यानी कहने का मतलब इसमें जो रेंज मिलेंगे वो आपके रेंज होंगे -1 0 1। आप कोई भी रियल नंबर लोगे वैल्यू आपके यही आने वाले हैं, -1 0 1, यानी कि इस फंक्शन का रेंज यही होने वाला है ना। यानी कि इसमें या तो वो 1 के साथ रिलेटेड होंगे, या तो -1 के साथ, या तो 0 के साथ, बाकी और किसी भी रियल नंबर से रिलेटेड नहीं होंगे। तो इन सब नंबर का प्री इमेज तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इनका प्री इमेज नहीं होगा, दैट मींस ये अनटू फंक्शन नहीं है ना। तो लिखेंगे कि यहां सभी रियल नंबर होंगे, किसको किसको छोड़कर, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे -1 0 1, है ना। सभी रियल नंबर किसको छोड़ के, -1 0 1, है ना, इसको छोड़कर के लिए पूर्व प्रतिबिंब इसके प्रांत R में मौजूद नहीं है। ठीक है, इन सब का पूर्व प्रतिबिंब जो होगा इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए f इज नॉट अनटू, मतलब कि फंक्शन f जो है ना ही 1 1 है और ना ही अनटू है। यहाँ पे लिख सकते हैं hence f is neither 1 1
नॉर अनटू, ना ही 1 1 है और ना ही 1 2 है। क्लियर हो गया, ये ना 1 1 हुआ और ना ही अनटू हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है माना कि ए किसी विशेष विद्यालय के कक्षा 12 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। यानी ए क्या है, एक ऐसा सेट है जो किसी विशेष विद्यालय के कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, कितने, वो 50 है, उनका समुच्चय है। माना कि फंक्शन f a to n एक फलन है, a से n में एक फलन है जो fx बराबर क्या दिया है, विद्यार्थी x का क्रमांक द्वारा परिभाषित है। यानी कि fx जो परिभाषित है किस तरह से, तो विद्यार्थियों के क्रमांक द्वारा, रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे ये परिभाषित है। तो दिखाइए कि f एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इतना तो पता होगा कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल में अगर 50 विद्यार्थी है तो सबका रोल नंबर अलग अलग होगा, है ना। किसी दो बच्चे का रोल नंबर एक तो नहीं हो सकता है ना, तो वो तो 1 1 हो जाएगा ना जी। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम जानते हैं कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। तो यह फंक्शन तो आसानी से एक ही हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे क्लास में आप देख लो, यहाँ पे समझो, ये A एक सेट है और यहाँ पे क्या है आपका N एक सेट है। मतलब समझो, यहाँ पे इसमें विद्यार्थी हैं, इनका नाम हम दे देते हैं। एक का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C, D, E, ऐसे ही टोटल 50 विद्यार्थी। और इसमें नेचुरल नंबर आपको रखना है 1 2 3 4 5, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो अगर मान लीजिए A जो जिसका नाम है उसका रोल नंबर 1 है, B जिसका नाम है रोल नंबर 2 है, C जिसका नाम है रोल नंबर 3 है, D जिसका नाम है रोल नंबर 4 है, E जिसका नाम है रोल नंबर 5 है। तो इसी तरह से 50 विद्यार्थी होंगे तो सबका रोल नंबर भिन्न भिन्न होगा, सबका रोल नंबर भिन्न भिन्न होता है ना जी। इसलिए f इज 1 1, फंक्शन f जो है आपका 1 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अनटू के लिए कि अनटू नहीं है, उसके लिए आपको बताना है। तो देखिए यहाँ नेचुरल नंबर में आपका अनंत तक आएगा, 1 से लेकर बढ़िएगा 2 3 50 60 80 सब आते जाएंगे ना सारे। तो 50 के बाद भी जो नेचुरल नंबर होंगे उनका पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलेगा, नहीं ना मिलेगा, क्योंकि इसमें तो 50 ही विद्यार्थी हैं और नेचुरल नंबर में तो इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो 50 के बाद किसी का भी इसमें प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे कि सभी नेचुरल नंबर किसको छोड़कर, 1 to 50 छोड़कर, 1 to 50 सभी नेचुरल नंबर 1 to 50 छोड़कर के लिए पूर्व प्रतिबिंब प्रांत A में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके बाद 50 के बाद के लिए इसमें पूर्व प्रतिबिंब इसमें मौजूद होगा, नहीं है, इसलिए f इज नॉट अनटू, फंक्शन f जो है अनटू नहीं है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ध्यान रखना आप ये भी कि यहाँ पे ये जो बनाते हैं ना हम लोग, यहाँ जो सेट लिखते हैं, आप जरूरी नहीं कि ऐसे समझने के लिए साइड में बनाए, आप यहाँ वर्क में भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ इस तरह से क्वेश्चन के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से A सेट है, यह आपका N है, इसमें नाम स्टूडेंट सबका लिख दो A B C, स्मॉल में ही लिख लो, कैपिटल लिख दो, जो मन में आए। यार एलिमेंट है तो स्मॉल में ही होना चाहिए था, C D ऐसे, और इसमें लिख दो 1 2 3, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको ये समझाने के लिए ही दिखाना ही बेस्ट रहेगा, ज्यादा जरूरी नहीं है इसको बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, माना कि A और B दो अरिक्त समुच्चय, दो नॉन एम्प्टी सेट है। दिखाइए कि A क्रॉस B से B क्रॉस A में एक ही आच्छादक फलन का अस्तित्व है। मतलब कि A से A, यहाँ आपको क्या दिखाना है, कोई फलन है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, लेट फलन
फलन f जो है a क्रॉस b से कहा है b क्रॉस a में हम लोग मान लेते हैं किसी तरह से मान लेते हैं निम्न प्रकार से परिभाषित है, निम्न प्रकार से परिभाषित है ना, परिभाषित है। हम इस तरह से मान लेते हैं f यहाँ पे रख देते हैं कुछ ऑर्डर पेयर में ए बी, यहाँ इस तरह से लेना होगा ना, ऑर्डर पेयर में लेना होगा और इक्वल टू किस तरह से, अगर यहाँ ए बी है तो इसका वैल्यू किस फॉर्म में आना चाहिए, बी ए के फॉर्म में आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यह ए बी जो होगा बिलोंग करना चाहिए कहां से, तो इसके डोमेन में। क्लियर है, तो ये आप ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आप कोई भी ले लीजिए, ए कॉमा बी है ना, एफ ए कॉमा बी है तो इसका वैल्यू हो जा रहा है बी कॉमा ए हो जा रहा है। तो इस फंक्शन के लिए पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कि लेट एफ यहाँ पे मान लेते हैं a1 b1 बराबर में f a2 b2, f a2 b2, a1 b1 बराबर f a2 b2 हम लोग मान लेते हैं और इस फंक्शन में यहाँ रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मिडिल ब्रैकेट यहाँ देते हैं इस तरह से कुछ। चलिए क्लियर है, और लिखते हैं फॉर ऑल a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ये लिख देते हैं। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, चलिए तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला चीज यहाँ रखेंगे, ये पलट जाना है ना, यहाँ क्या हो जाएगा आपका b1 a1 इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा b2 a2, यही ना होगा। अच्छा ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि इनके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि b1 बराबर b2 हो जाएगा एंड दूसरा हो जाएगा a1 बराबर a2। हम लोग जानते हैं ना ऑर्डर पेयर इक्वल होने का मतलब कि उनका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल सेकंड कंपोनेंट। तो जब a1 a2 के बराबर है और b1 b2 के बराबर है तो यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a1 b1 बराबर में a2 b2, समझ गए ना। तो यहाँ पे वही चीज आ गया कि देखिए फर्स्ट कंपोनेंट ये रहा और ये b1 b2, देखो तो मतलब कि ये चीज हो जाने का मतलब ऐसे भी तो हो जाएगा, यानी कि देख रहे हैं कि f a1 b1 का वैल्यू f a2 b2 के बराबर है तो a1 b1 भी a2 b2 के बराबर हो जा रहा है ना। चलिए देयरफॉर f इज 1 1, फंक्शन f जो है आपका 1 1 हो गया। अब चलिए इसके अनटू के लिए बात करते हैं। ठीक है, इसके अनटू के लिए देखते हैं। तो यहां लिखते हैं माना b कॉमा a एक ऑर्डर पेयर है, यह एलिमेंट बिलोंग कर रहा है b क्रॉस a में, है ना। यह एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसमें, b क्रॉस a में, यानी कि इसके कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि b बिलोंग्स करेगा सेट b में एंड a जो है वह बिलोंग करेगा सेट a में। तो इसका मतलब ये हो गया कि a b जो ऑर्डर पेयर होगा वह बिल्कुल बिलोंग करेगा किससे, a क्रॉस b में। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि b क्रॉस a में अगर यह बिलोंग कर रहा है तो b क्रॉस a में b कॉमा a एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो इसका अपोजिट जो a कॉमा b हो रहा है वह बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b में, यही ना देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ लिख सकते हैं कि b क्रॉस a के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब a क्रॉस b में मौजूद है, इसलिए f इज अनटू, फंक्शन f जो होगा आपका अनटू हो जाएगा, मतलब 1 1 भी है और अनटू भी फंक्शन है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है दिखाइए कि एक एकी फलन f, यहाँ पे देखिए इसका डोमेन दिया है 1 2 3 और कोडोमेन दिया है 1 2 3 में अनिवार्य रूप से आच्छादक फलन है कि ये एकदम ये निश्चित है, ये फिक्स है कि ये अनटू फंक्शन होगा, ये आपको दिखाना है। अगर यह एक एकी है तो यह अनटू होगा, यह फिक्स है, ये आपको दिखाना है। अच्छा यहाँ दिया है कि फंक्शन f 1 2 3 ऑर्डर पे 1 2 3 इसका डोमेन है ना, 2 कहाँ है 1 2 3 इसके कोडोमेन भी यही है।
ठीक है। तो f इतना टू इतना से परिभाषित एक एकैकी फलन है, एकैकी फलन है, यानी वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन है यानी कि यह फंक्शन f जो होगा कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा। यहाँ पे ये हो सकता है 1 1 2 2 3 3, यह हो सकता है। या फंक्शन f इस तरह से डिफाइंड हो सकता है 1 2 2 1 3 3, ठीक है। फंक्शन f इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है। किस तरह से? चलिए, तो ये हो सकता है, आप ले लो 1 2, ठीक है, 2 3 3 2, इसी तरह से ना डिफाइन हो सकता है। कहने का मतलब 1 1 होने के लिए कि हर एक का सेपरेट सेपरेट इमेज आप ले सकते हैं, है ना। कहने का मतलब यहां से समझिए, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसके एलिमेंट एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ भी आपका 1 2 3 है। तो 1 1 होने का मतलब यह होगा कि यह 1 1 के साथ रिलेटेड होगा, 2 2 के साथ रिलेटेड होगा, 3 3 के साथ रिलेटेड होगा। या ऐसे ना होकर यह क्रम ऐसे भी हो सकता है 1 2 के साथ, 2 1 के साथ, 3 3 के साथ। या ऐसे ना होकर या ऐसे भी हो सकता है 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 1 के साथ, है ना। ऐसे भी हो सकता है, सॉरी यहाँ 3 1 होगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है ना जी। तो ये सारे कंडीशंस आ सकते हैं, लेकिन यहां पे देख रहे हैं, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक कंडीशन में ये 1 1 हो रहा है। हर एक कंडीशन में यहाँ 1 1 हमको लेना ही है, 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं 1 1 के लिए, 1 1 के लिए सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो किसी भी कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि हर एक इसके कोडोमेन का प्री इमेज इसमें होगा, है ना। यदि f 1 1 है, 1 1 है, तो इसके सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है, इसलिए f इज अनटू। मतलब ये 1 1 है तो एकदम डेफिनेट है कि ये अनटू भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में 2 क्वेश्चन है, हम फर्स्ट छोड़ देते हैं, फर्स्ट तो बना चुके हैं बहुत बार। सेकंड नंबर देखा जाए, निम्नलिखित फलन के प्रकार जांच करें, यानी 1 1 अनटू चेक करना है। और फंक्शन f जो है r टू r से इस प्रकार परिभाषित है, रियल टू रियल, इसके डोमेन भी r ही है और को डोमेन भी r ही है। और ये कैसे डिफाइंड है, f(x) बराबर 1 हो रहा है इसका वैल्यू यदि x परिमेय संख्या है, यानी अगर x रेशनल है तब उसका वैल्यू 1, और x इरेशनल हो गया, अपरिमेय हो गया, तो उसका वैल्यू -1। इस तरह से यह डिफाइन है। तो आपको चेक करना है इसके 1 1 और 2 के बारे में, बहुत ही इजी है यार। आप लो ना, यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 दैट मीन्स ये रेशनल, तो इसका वैल्यू होगा 1। आप 3 रख दो, 3 भी रेशनल है, दैट मीन्स इसका वैल्यू 1। या आप 3/5 रख दो, ये भी रेशनल है, तो इसका वैल्यू 1। तो देख रहे हैं यहाँ f2 का, f3 का या f3/5 का, सबका, है ना, यहाँ पे सबका वैल्यू 1 आ रहा है, यानी कि 2 3 3/5, ये कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है। 2 3 इक्वल नहीं है, लेकिन इनका वैल्यू इक्वल है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, या फंक्शन 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 है नहीं। अब चलिए इसके अनटू के लिए बात करते हैं। तो अनटू के लिए यहाँ पे थोड़ा समझ लिया जाए। यहाँ पे हम लोग 2 सेट बना लेते हैं, है ना। इसका डोमेन है और यह इसका को डोमेन है। तो को डोमेन में बहुत सारे वैल्यू होंगे, बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। इसमें -1 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, 2/5 भी होगा, बहुत सारे होंगे। रियल नंबर है तो बहुत सारे होंगे ना। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें कुछ भी रखिए, यहाँ रखिए 2 5 -3 2 0
अच्छा 2 लिख दिया, इसको 12 कर देते हैं। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, है ना। आप 3/7 ले लो, ये सारे रेशनल ऐसे होंगे। चाहे इरेशनल भी होगा, इसमें √3 भी होगा, है ना। रेशनल सब ना जाएंगे इसमें। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो 3/7 रेशनल है तो ये 1 के साथ, 2 रेशनल है तो ये 1 के साथ, 5 इरेशनल है तो 1 के साथ, √3 इरेशनल है, √3 इरेशनल है तो इसको ऐसे मिला देंगे -1 के साथ, -3 रेशनल है तो यहाँ इसके साथ, ये भी है ना। चलिए, ये भी आपका रेशनल है तो इसके साथ, 0 भी रेशनल है तो ये भी 1 के साथ ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप मिलाओगे तो आप देख रहे हो हर एक कंडीशन में ये -1 और 1 के साथ ही रिलेटेड होगा, बाकी किसी का भी प्री इमेज इसमें अवेलेबल नहीं होगा। -1 और 1 को छोड़कर किसी अदर एलिमेंट का प्री इमेज इसके प्रांत आर में मौजूद नहीं होगा। डेट में से अनटू हुआ नहीं ना हुआ, तो लिखेंगे कि सभी रेशनल नंबर, सॉरी सभी रियल नंबर किसको छोड़कर, -1 एंड 1 को छोड़कर के लिए पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में मौजूद नहीं है, इसलिए f इज नॉट अनटू, यानी कि यह फंक्शन f ना ही 1 है और ना ही अनटू है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, दिखाइए कि फलन f R2 रियल टू रियल जो fx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, जहां यहां देख रहे हैं ना, ये दिया है x जो है पूर्णांक भाग से परिभाषित है, यानी कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कह रहा है। ठीक है, ना तो एक ही है और ना ही अछादक, ना ही ये 1 है और ना ही अनटू है, ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है यार, आप देखो ना fx बराबर दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इस तरह से दिया है। चलिए, तो यहां समझिए आप किस तरह से, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रखते हो 2, ठीक है, तो यहां हो जाएगा भैया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 में से 2 घटेगा, देखिए यहाँ पे 2 होगा, इसका भी वैल्यू 2 ही होता है, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, 3 रखोगे, 3 माइनस 3, यहाँ 3 माइनस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि f2 बराबर है f3 के, वैल्यू बराबर है, लेकिन ये 2 और 3 बराबर है नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट 1 फंक्शन f जो है 1 नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे हम लोग f मान लो रखते हैं 3.1, तो यहाँ हो जाएगा 3.1 माइनस, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3.1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 आएगा, घटेगा तो हो जाएगा 0.1। 3.2 रखोगे तो 3.2 माइनस 3.2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 3.2 माइनस 3 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 0.2। देखिए यहाँ पे आपके जो रेंज आएंगे ना वह 0 होगा, है ना, 0 होगा और 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। इस तरह के फंक्शन के रेंज के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि या तो वो 0 होगा और 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो अगर हम लोग इसके बात करें अनटू के लिए, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी रियल है इसका डोमेन और को डोमेन भी रियल ही है। तो इसमें ऐसा थोड़ा है कि रियल नंबर में सिर्फ 0 और 0 से 1 तक ही होता है, इसके अलावा बहुत सारे होंगे, 5 होगा, 2 होगा, लेकिन इन सब का प्री इमेज इसमें मिलेगा जी, नहीं मिलेगा ना, इनका प्री इमेज तो इसमें होगा ही नहीं। तो लिख देंगे यहाँ पे कि सभी रियल नंबर किसको छोड़ के, तो 0 के बराबर लेकिन 1 से छोटे को के लिए पूर्व प्रतिबिंब प्रांत पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में नहीं होंगे, इसलिए
f इज नॉट अनटू, फंक्शन f जो है अनटू नहीं वन, यानी कि ये ना ही वन वन है और ना ही अनटू है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, दिखाइए कि फलन f नेचुरल टू क्या है जी, ये इंटीजर है जो इस प्रकार से परिभाषित है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है 1/2 एक्स माइनस वन, जब x विषम हो, जब x विषम होगा तो एफ एक्स का वैल्यू यह होगा और जब x सम होगा तो यह वैल्यू होगा एफ एक्स का। ठीक है, तो इसे क्या चेक करना है, इसे चेक करना है कि यह एकाएकी आच्छादक है कि नहीं, यानी बाइजेक्टिव है कि नहीं, यानी 1 1 और 2 होगा तो यह बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसके वैल्यूज के अनुसार ही चलना होगा। इसका प्रांत जो है नेचुरल नंबर है, डोमेन नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1 से शुरू करें तो 1 क्या है आपका, विषम संख्या है, तो यहाँ रखना होगा। तो यहाँ पे रखोगे 1 तो 1 में से 1 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 1/2 1 माइनस 1, 1/2 इंटू 0 यानी कि 0 आ जाएगा। 2 लेके चलोगे तो 2 आपका सम संख्या है तो इसमें रखना होगा, तो रख दो भैया 1/2 और इंटू 2 कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। 3 रखना होगा तो 3 विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ऊपर वाले में रखना होगा, यानी 1/2 3 माइनस 1, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको 4 रखना होगा तो किस में रखोगे, तो 4 नीचे वाले में रखेंगे, सम है इसलिए 1/2 माइनस का और इंटू में 4, ये कट जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। 5 रखना होगा तो 5 ऊपर वाले में रखें क्योंकि विषम है, 1/2 5 माइनस 1, यानी 1/2 इंटू 4 कट जाएगा आपका 2 बार में। चलिए 6 रखना होगा तो रख देंगे 1/2, नीचे वाले में रखेंगे ना, माइनस का 1/2 इंटू 6 कट जाएगा आपका, माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने इसमें अभी जितने भी एग्जाम्पल देखे उससे हमने क्या देखा कि ये अगर यहाँ पे हम नेचुरल नंबर रखते एक तरफ, इसके प्रांत यानी कि डोमेन, और को डोमेन यहाँ इंटीजर है, अगर इसमें नंबर्स को लिख दे 1 2 3 4 5 6, देख रहा है ना। अच्छा, और इधर रख दे 0 -1 -2, उसी तरह से इधर पॉजिटिव में रख दो 1 2 3, है ना, ऊपर -3, ऐसे ये तो इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और ये भी इन्फिनिटी तक आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो आपने क्या देखा कि 1 का इमेज, यानी 1 का इमेज 0 हो रहा है, 2 का इमेज -1 हो जा रहा है, 3 का इमेज 1 हो जा रहा है, 4 का इमेज -2 हो जा रहा है, 5 का इमेज आपका 5 का इमेज कितना हो रहा है, तो 5 का इमेज 2 हो जा रहा है, 6 का इमेज क्या हो जा रहा है, -3 हो जा रहा है, उसी तरह 7 का इमेज जो होगा +3 हो जाएगा। तो ऐसे क्या देख रहे हैं हम लोग कि हर एक का, यहाँ पे अगर 7 लिखिएगा तो 7 किसके साथ रिलेटेड हो जाएगा, 3 के साथ, यहाँ पे रखेंगे ना, इसमें 7 में से 1 गया 6 और कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, इमेज है, तो यहाँ हर एक का एक सेपरेट इमेज है, दैट मीन्स ये 1 1 हो गया, और हर एक पूर्णांक z के लिए हर एक का प्री इमेज इसमें मौजूद होगा, दैट मीन्स यह जो होगा ये आपका अनटू भी हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, है ना, प्रांत n के सभी अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, इसलिए f इज 1 1, फंक्शन f जो है आपका 1 1। अब अनटू की बात करें तो लिखेंगे कि सह प्रांत z के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में है, इसलिए f इज अनटू। जब ये 1 1 अनटू दोनों हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया, हैंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, हैंस f इज बाइजेक्टिव, यह बाइजेक्टिव हो जाएगा। जब 1 1 अनटू हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया,
समझ गए? तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। मेरे न्यू चैनल को भी आप नीचे सब्सक्राइब कर लेंगे, उसका लिंक दिया है। और अदर वीडियो के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर अदर वीडियो का लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब इसको भी कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।